चलिए तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति में त्यौहार पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। सारा का सारा जो मैटर है वो एक ही क्लास में बता दूंगा, ठीक है? कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, भले ही क्लास 2 अपलोड करनी पड़ जाए, भले ही 3 अपलोड करनी पड़ जाए, सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे आज? राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के मेले एवं त्योहार। क्या पढ़ेंगे? मेले एवं त्योहार। तो मुख्य रूप से त्योहारों को देखेंगे हम आज कला संस्कृति में, ठीक है? कला संस्कृति में। चलिए आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देता हूं, जैसे अंग्रेजी महीने तो सबको पता होता है, जनवरी फरवरी वो बता दोगे। जो हिंदू महीने होते हैं जैसे चैत बैसाख जेठ, जो अपनी भाषा में बोलते हैं चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा, ऐसे करके क्रम चलता है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो पहले इधर क्लास को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताता हूँ त्योहार से संबंधित। जैसे प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बोला, हिंदू महीने का जो प्रथम माह आता है वो चैत्र आता है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? मार्च से। मार्च अप्रैल में चैत्र आता है, ठीक है? फिर जैसे दूसरा आया बैसाख। बैसाख तो ये कब आएगा? ये अप्रैल मई में, अप्रैल मई। तो ये इस चैत्र पक्ष के कितने, इस चैत्र माह के 2 पक्ष होंगे। एक पक्ष होगा कृष्ण पक्ष, एक पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष, ठीक है? और एक पक्ष होगा शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, ठीक है? कृष्ण पक्ष को कहते हैं बद्धी पक्ष, इसका दूसरा नाम पूछे तो बद्धी पक्ष, और शुक्ल पक्ष का दूसरा नाम पूछे तो शुद्धि पक्ष, ठीक है? शुद्धि पक्ष। ये क्या हो जाएंगे? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दूसरे नाम हो जाएंगे। अब इसके अलावा और समझो, जैसे ये चंद्रमा है, ये क्या है? चंद्रमा। एक चंद्रमा ये है, एक चंद्रमा ये है, ठीक है? यहां पर है पूर्णिमा। सारी चीजें बताऊंगा, आराम से, टेंशन नहीं लेने का। पूर्णिमा, ठीक है? यहां अमावस्या, अमावस्या, और फिर यहां पर पूर्णिमा। बात समझ में आई? गुरुजी समझाई को नहीं तो रुको, समझाएंगे। अब यहां से देखो, एकम से लेकर, एकम से चतुर्दशी, एकम से लेकर चतुर्दशी, यानी ये क्या हो जाएगा? एक से एकम, दूज, तीज, ऐसे करके चतुर्दशी तक चलेगा। और जब 15 आएगा उसको बोलेंगे हम अमावस्या, ठीक है? तो चैत्र माह के एकम से चतुर्दशी तक कौन सा पक्ष होगा? कृष्ण पक्ष, ठीक है? कृष्ण पक्ष, यानी कि चैत्र माह का 1 से लेकर 14 तक कृष्ण पक्ष, ठीक है? फिर अमावस्या के बाद में फिर 1 से 14 तक शुक्ल पक्ष, ठीक है? यानी कि अमावस्या से पहले होगा कृष्ण पक्ष, अमावस्या के बाद से लेकर पूर्णिमा तक कौन सा पक्ष होगा? शुक्ल पक्ष। वापस समझो इसको, पूर्णिमा से अमावस्या तक का पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष। अमावस्या से पूर्णिमा के बाद का पक्ष कौन सा होगा? अमावस्या के बाद से लेकर पूर्णिमा तक के पक्ष को क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। समझ में आया? आ गया समझ में? बिल्कुल गुरुजी आ गया समझ में। अब देखो इसके बाद में क्या होता है? डस्टर कहाँ गया? वो रहा। चलिए देखो तो बाद में क्या होता है, बाद में देखो क्या होता है। प्रश्न आता है त्योहारों का आगमन कहां से होता है और समापन कहां से होता है। बात करेंगे आगमन और समापन की। भाई सबको पता है त्योहारों का आगमन तीज से होता है। किससे होता है? तीज से होता है। और समापन किससे होता है? गणगौर से होता है। किससे होता है? गणगौर से। सबको पता है त्योहारों का आगमन तीज से होता है, समापन कहाँ से होता है? गणगौर से होता है। त्योहारों का आगमन तीज से होता है, कब से होता है? श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है? श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को आगमन होता है। और गणगौर कब आती है? गणगौर आती है चैत्र शुक्ल
तृतीया को। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ गुरुजी आ गई। अब हम पढ़ेंगे हिंदू माह कौन कौन से होते हैं, तो साधारण भाषा में पढ़ेंगे, जैसे चैत बैसाख जेठ ऐसे करके क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं पहले। चलिए सबसे पहले आता है चैत्र। क्या आता है? चैत्र, ठीक है। यानी सुबह चैत हुआ, चैत हुआ तो बैसाखी नहीं मिली, बैसाख, ठीक है। बैसाखी कौन ले गया? ज्येष्ठ। बैसाखी कौन ले गया? जेठ, ठीक है। ये बात किसने कही? सास ने कही। सास ने कही साढ़, ठीक है। सास ने क्या कहा कि तुम्हारी बैसाखी वो सावन में ले आएगा, कि सावन में नहीं लाया तो सावन में भी नहीं लेकर आया तो भादवा में ले आएगा। क्रम बता रहा हूँ, सावन में नहीं लेकर आएगा तो भादवा में ले आएगा, ठीक है। बोले भादवा में भी नहीं ले आया तो बोले कि आश्विन, आसी का टेंशन मतलब तेरी बैसाखी आ जाओगी तो आश्विन। क्या मी खाती हो रही है तू खाती क्या मी हो रही है? तो कार्तिक है, ठीक है। मार्गशीर्ष, कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष के बाद में पौष, माघ और फाल्गुन। पौष, फिर यहाँ लिख देता हूँ माघ और फाल्गुन, ठीक है। तो पौष भी इधर लिख देता हूँ, पौष। यानी चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह और फागण, ये साधारण भाषा में होगा, ठीक है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह और फागण। समझ में आया? अब हम क्या पढ़ेंगे, एक एक माह को पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम उठाएंगे चैत्र को, ठीक है। चैत्र को उठाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसके कृष्ण पक्ष में महत्वपूर्ण त्योहार कौन से हैं और शुक्ल पक्ष के कौन से हैं, ठीक है। ढंग से पढ़ेंगे, सारे माह के महत्वपूर्ण त्योहार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। भले ही क्लास 3 बनानी पड़ जाए, भले ही 4 बनानी पड़ जाए, सारा विथ डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने की, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया तो देखो फिर हम पढ़ेंगे सबसे पहले चैत्र। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे चैत्र। क्या पढ़ेंगे? चैत्र। चैत्र में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कृष्ण पक्ष। क्या पढ़ेंगे? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को क्या कहते हैं? बदी पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बदी पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष यानी कि चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम को हम पढ़ेंगे। चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है, धुलंडी, ठीक है। महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा मनाया जाता है? धुलंडी मनाया जाता है। इस दिन इल्लू जी की सवारी निकलती है। किसकी? इल्लू जी की सवारी निकलती है। किसकी? इल्लू जी की। इल्लू जी की सवारी कहाँ निकलती है? बाड़मेर में निकलती है एक तो, और एक जालोर में भी निकलती है, ठीक है। बाड़मेर और जालोर में इल्लू जी की सवारी निकलती है। इसी दिन बादशाह का मेला भी लगता है। बादशाह का मेला। अकबर के एक दरबारी थे टोडरमल जी, उनको एक दिन के लिए बादशाह बनाया गया था। फिर बीरबल उस मेले के आयोजन में डांस किया था बीरबल ने। तो बादशाह का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकम को। बात समझ में आई कि नहीं? कहाँ लगता है बादशाह का मेला? अजमेर में। कहाँ लगता है? अजमेर में। तो ये तो क्या हो गया? चैत्र कृष्ण एकम के महत्वपूर्ण त्योहार हो गए। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे, दूज में कोई त्योहार है नहीं, तीज नहीं है, हम डायरेक्ट कहाँ चलेंगे? चैत्र कृष्ण एकम के बाद में आ जाओ चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्या देखेंगे? चैत्र कृष्ण अष्टमी को देखेंगे। सबको पता है एक महत्वपूर्ण त्योहार आता है शीतलाष्टमी। कौन सा? शीतलाष्टमी। और इसी दिन घुड़ला नृत्य भी होता है। घुड़ला
नृत्य, ठीक है। महिलाएं मटके में छेद करके घुरला नृत्य करती है, ठीक है। महोत्सव मनाया जाता है घुरला नृत्य का। तो अष्टमी को शीतलाष्टमी और घुरला नृत्य होता है। बात समझ में आई। अब आ जाओ आगे। अब देखो आगे सारी चीजें बताऊंगा ना, टेंशन नहीं लेना, नोट्स बनाते हुए चलना। चैत्र कृष्ण एकम हो गया, चैत्र कृष्ण अष्टमी हो गया। अब देखो एकादशी, एकादशी किसकी? चैत्र कृष्ण एकादशी, ठीक है। जोहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में इसी दिन। जोहर मेला चित्तौड़गढ़, जोहर मेला चित्तौड़गढ़ कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। फिर आ जाओ चैत्र अमावस्या, अमावस्या क्या पढ़ेंगे? चैत्र अमावस्या पढ़ेंगे। इस दिन एक पाबूजी का मेला लगता है और घोटिया अम्बा का मेला लगता है। महत्वपूर्ण क्या है? पाबूजी का मेला, पाबूजी का मेला। और इसी दिन लगता है घोटिया अम्बा का मेला। क्या लगता है? घोटिया अम्बा का मेला। बात समझ में आई? हाँ गुरुजी बिल्कुल आई है, समझ में आई है, अच्छे से आई। तो अच्छे से आई तो फिर चलो आगे। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष में महत्वपूर्ण लिखवा दिया, एक कम महत्वपूर्ण था, अष्टमी, फिर एकादशी, ठीक है, और अमावस्या। अब हम पढ़ेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष शुद्धि पक्ष, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल शुद्धि पक्ष पढ़ेंगे। शुद्धि पक्ष को देखो, कृष्ण पक्ष कंप्लीट, कृष्ण पक्ष कंप्लीट, चैत्र शुक्ल पक्ष इसको कहते हैं शुद्धि पक्ष, ठीक है। शुद्धि पक्ष क्या कहते हैं? शुद्धि पक्ष। बात समझ में आई कि नहीं? अरे आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। तो अब देखते हैं चैत्र शुक्ल, पेन ही नहीं चलता, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम पढ़ेंगे, चैत्र शुक्ल एकम पढ़ेंगे, ठीक है। चैत्र शुक्ल एकम को नव वर्ष मनाया जाता है, भारतीय नव वर्ष। नव वर्ष कब मनाया जाता है? नव वर्ष मनाया जाता है, नव वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है नव वर्ष? चैत्र शुक्ल एकम को नव वर्ष मनाया जाता है। इसी दिन वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी, वृहद राजस्थान की स्थापना भी हुई थी। मैं पहले ही बता दूं सारी चीजें लिखवाऊंगा, महत्वपूर्ण सारी चीजें लिखवाऊंगा। वृहद राजस्थान की स्थापना 30 मार्च को, ठीक है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं ना 30 मार्च को, तो वृहद राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च को। इसी दिन 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य ने शक संवत की स्थापना की थी। 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी, ठीक है। विक्रम संवत की स्थापना भी कब हुई थी? चैत्र शुक्ल एकम को 57 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि की रचना किसने की थी? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने कब की थी? चैत्र शुक्ल एकम को। इसी दिन आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी। आर्य समाज की स्थापना भी कब हुई थी? चैत्र शुक्ल एकम को आर्य समाज की स्थापना। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैत्र शुक्ल एकम के बाद में हम पढ़ेंगे चैत्र शुक्ल तृतीया। दूज में कुछ नहीं है महत्वपूर्ण, तृतीया पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखो, सारी चीजें लिखते हुए चलना आप लोग, है ना। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया क्या पढ़ेंगे? चैत्र शुक्ल तृतीया। पेन में स्याही खत्म हो गई। चैत्र शुक्ल तृतीया को पढ़ेंगे। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाते हैं? गणगौर। क्या मनाते हैं? सबको पता है, गणगौर, ठीक है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की, ठीक है। गुलाबी
गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा की। और घिंगा गणगौर, घिंगा गणगौर भी आती है, वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैत्र शुक्ल तृतीया कंप्लीट। अब आ जाओ अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी क्या पढ़ेंगे? चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी में देखो क्या क्या होता है। इसी दिन अशोकाष्टमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इसी दिन अशोकाष्टमी मनाते हैं। अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इसी दिन एक मेला भी लगता है, एक माता जी का मेला लगता है कैला देवी का, ठीक है, कैला देवी का मेला लगता है। एक दधी माता का मेला भी लगता है, दधी माता का मेला भी लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है? कैला देवी का तो करौली में लगता है, और दधी माता का नागौर में लगता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, नागौर, करौली, ठीक है। ये क्या हो गए? चैत्र शुक्ल अष्टमी। अब आ जाओ नवमी को। चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को क्या मनाते हैं? सबको पता है, रामनवमी। रामनवमी कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल नवमी को, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आगे। चैत्र शुक्ल तृतीया क्या पढ़ेंगे? चैत्र शुक्ल तृतीया। पेन कैसे नहीं चल रहा? चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है। सॉरी, नवमी तक तो पढ़ लिया। त्रयोदशी, त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी पढ़ेंगे, ठीक। इस दिन क्या होता है? इस दिन महावीर जयंती मनाते हैं। किसकी? महावीर जयंती। महावीर जयंती कब मनाते हैं? महावीर जयंती मनाते हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाते। 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, उनकी याद में महावीर जयंती मनाते हैं। कब? त्रयोदशी को। फिर बचा पूर्णिमा, पेन ही नहीं चलता। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा क्या पढ़ेंगे? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को सबको पता है हनुमान जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हनुमान जयंती मनाते हैं। कब मनाते हैं? पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाते हैं। इसी दिन संत पीपा की जयंती भी मनाते हैं। संत रहे अपने संत पीपा जी की जयंती कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। बात समझ में आई? तो ये हो गया चैत्र के कृष्ण पक्ष कंप्लीट, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे चैत्र के बाद में क्या आता है? बैसाख। तो बैसाख के माह पढ़ेंगे, यानी कि बैसाख के कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे और बैसाख के शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे, ठीक है। ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। चैत्र माह के कंप्लीट होते हैं। अब आ जाओ बैसाख। बैसाख पहले हम पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष, बैसाख कृष्ण पक्ष, ठीक है। पहले क्या पढ़ेंगे? बैसाख कृष्ण एकम, बैसाख कृष्ण एकम पढ़ेंगे। इस एकम में तो कुछ है ही नहीं, एकम में तो कुछ है ही नहीं और दूज में भी कुछ नहीं है, तो फालतू की चीजें नहीं लिखनी। आप तो लिखो सीधा तृतीय, बैसाख कृष्ण तृतीय लिख लो, है ना। बैसाख कृष्ण तृतीय, बैसाख कृष्ण तृतीया। इस दिन क्या मनाते हैं? धींगा गणगौर मनाते हैं। बेंतमार मेला लगता है इस दिन। क्या मनाते हैं? धींगा गणगौर। कब मनाते हैं? कृष्ण तृतीया को, ठीक है। इसके अलावा बेंतमार मेला, ठीक है। बेंतमार मेला भी कब लगता है? बैसाख कृष्ण तृतीया को, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बैसाख कृष्ण के कंप्लीट होते हैं, केवल तृतीया में महत्वपूर्ण था धींगा गणगौर, ठीक है। अब आ जाओ बैसाख शुक्ल पक्ष, बैसाख शुक्ल तृतीया क्या पढ़ेंगे? बैसाख शुक्ल तृतीया पढ़ेंगे। इस दिन क्या मनाते हैं? आखा तीज, महत्वपूर्ण है। अबूझ सावा आखा तीज, आखा
तीज। अबुझ सावा है, आका तीज क्या अबुझ सावा, यानी कि पंडित से बिना पूछे शादी वादी कर सकते हो आका तीज को। इस दिन 7 अन्नों की पूजा भी होती है। 7 अन्नों की पूजा, 7 अन्नों की पूजा भी कब होती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। भगवान परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाते हैं। भगवान परशुराम की जयंती भी कब मनाते हैं? बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। तो बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा, ढंग से बताऊंगा, तरीके से बताऊंगा। क्लास के एंड तक आप लोग बने रहो। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कंप्लीट, बैसाख माह का कृष्ण पक्ष कंप्लीट, शुक्ल पक्ष पढ़ रहे हैं, तृतीया पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बैसाख शुक्ल चतुर्थ को, ठीक है। गौर मेला लगता है माउंट आबू सिरोही में। चतुर्थ में लिख लो, तृतीया लिख लिया आपने, अब चतुर्थ देख लो। बैसाख शुक्ल चतुर्थ, बैसाख शुक्ल चतुर्थ, ठीक है। एक गौर माता का मेला लगता है, गौर मेला कहां पर? सिरोही में। गौर मेला कहां लगता है? सिरोही में। ये शुक्ल है ना, शुक्ल चतुर्थ गौर मेला सिरोही में लगता है, ठीक है। फिर आ जाओ चतुर्दशी के बाद में एकादशी को, नारायणी माता का मेला। एकादशी को कौन सा लगता है? चैत्र शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला कब लगता है? नारायणी माता का मेला बैसाख शुक्ल एकादशी को लगता है। फिर आ जाओ पूर्णिमा को। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा बैसाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। इसी दिन बाण गंगा का मेला भी लगता है। इसी दिन क्या लगता है? बाण गंगा का मेला भी लगता है। कब लगता है बाण गंगा का मेला? बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को। बात समझ में आई? ठीक है। शुक्ल तो क्या आएगा? पूर्णिमा ही आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, ठीक है। एक इसके अलावा लिख सकते हो ग्रासियों का मेला भी लगता है, ठीक है। ग्रासियों का किसका मेला? ग्रासियों का मेला। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, तो फिर आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे, चैत पढ़ लिया, बैसाख पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जेठ। क्या पढ़ेंगे? जेठ। पेन ही नहीं चल रहा। क्या पढ़ेंगे? जेठ। चलिए, बड़ी गर्मी है ना। क्या पढ़ेंगे? जेठ, ज्येष्ठ, बताओ। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे, फिर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। कृष्ण पक्ष में कुछ है ही नहीं, तो सीधा डायरेक्ट ज्येष्ठ अमावस्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्येष्ठ अमावस्या। क्योंकि एकम से लेकर चतुर्दशी तक कोई महत्वपूर्ण त्यौहार है ही नहीं, तो क्यों पढ़े, ठीक है। अमावस्या पढ़ेंगे, केवल इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या को बट अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या पढ़ेंगे, बट अमावस्या यानी ज्येष्ठ अमावस्या का ही दूसरा नाम क्या है? बट अमावस्या। इस दिन एक सीताबाड़ी का मेला लगता है। मेला किसका लगता है? सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला लगता है, ठीक है। ये हो गया कृष्ण पक्ष, किसका? जेठ का। अब आ जाओ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष क्या पढ़ेंगे? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। और शुक्ल में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तृतीया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तृतीया पढ़ेंगे। क्योंकि एकम और दूज में कोई महत्वपूर्ण त्यौहार है नहीं, तो डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे? तृतीया पढ़ेंगे। तृतीय में आता है महाराणा प्रताप की जयंती आती है। किसकी जयंती? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की जयंती। किसकी जयंती? महाराणा प्रताप की जयंती आती है। कब आती है? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 में हुआ था महाराणा प्रताप की जयंती, यानी 9 मई 1540
1940 को क्या हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये हो गया तृतीया। तृतीया के बाद में आ जाओ दशमी को, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी हो जाएगा। तो इस दिन गंगा दशमी मेला लगता है, गंगा दशमी मेला। गंगा दशमी मेला कब लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, ठीक है। गंगा दशहरा मेला भी लगता है इसी दिन। फिर देखो तृतीया हो गया, दशमी हो गया, फिर एक बचता है एकादशी। एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, इस शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसे आम ग्यारस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। आम ग्यारस, आम ग्यारस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, त्योहार पढ़ रहे हैं, हिंदू माह पढ़ रहे हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हिंदी भाषा में लिखे हुए। अपनी भाषा में बोले तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आशोज, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फागण, यहाँ करके थे अन सारा का सारा ने क्या कर लियो, याद कर लियो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष क्या होते हैं, प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष को बदी पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष को शुद्धि पक्ष कहते हैं, ठीक है। एकम से लेकर 14 तक, यानी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष होता है, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद में हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। प्रत्येक रात को 8 बजे आपको ये क्लास अपलोड मिल जाएगी। प्रत्येक रात 8 बजे राजस्थान की कला संस्कृति आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं पूरे त्यौहार कंप्लीट करवाऊंगा आपको, भले कितनी ही क्लासें अपलोड करनी पड़ जाए। हमने आज तक कितना पढ़ लिया, ज्येष्ठ एकादशी तक पढ़ लिया। आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, ठीक है। ठीक है, तो टाबरो आज के लिए इतो ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया बढ़िया चीज़ा था बतानी ले रहा हूँ। तो थे एक काम करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा टाबरा का शेयर करो और पसंद आए तो लाइक करो। धन्यवाद।